हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 17वें अध्याय के चौथे श्लोक से आरंभ करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व आप लोग इस अध्याय के 1 से 3 श्लोक जो पिछले सत्र में बताए गए थे उनके विषय में एक बार उन्हें देख लीजिए, ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। क्या प्रकरण चल रहा है, थोड़ा सा विषय वस्तु ध्यान में आ जाती है पूर्व प्रसंग से। अब भगवान अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है उसको बताने के लिए चौथा श्लोक अर्जुन के सामने बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और राजस मनुष्य यक्षों का तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवताओं में विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली होती है, जैसा कि 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी बताया गया था। वह दैवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन दैवी संपत्ति वाले साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ भगवान ने जो कहा है कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, तो उनकी वृत्ति की पहचान इससे हो जाती है कि वो देवताओं का पूजन करते हैं। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु, राम, कृष्ण आदि में होती है, किसी की भगवान शंकर में, किसी अन्य की भगवान गणेश में, और किसी की भगवती शक्ति में होती है, और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, इन 37 प्रकार के शास्त्रों में वर्णित देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी देवताओं का पूजन करना ही है, अर्थात इनका पूजन भी भगवान के पूजन में ही शामिल कर लेना चाहिए। ये जो मैंने बताए हैं 37 प्रकार के देवता, आदित्य, वसु और रुद्र, अश्विनी कुमार, इन सब के नाम हम पूर्व में बता चुके हैं। कृपया आप इनके नाम अगर जानने हो तो जहाँ पिछले प्रकरण में इसको बताया गया था उसे आप रेफर कर सकते हैं। राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देव योनि में हैं। यक्षों में धन को संग्रह करने की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। तामस मनुष्य प्रेतों का तथा भूतों का पूजन करते हैं, अर्थात जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं, और जो भूत योनियों में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाते, बल्कि सात्विक ही कहलाते हैं। अपने अपने पितरों का पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। ध्यान कीजिए, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा था कि पितरों का तर्पण करने की वहाँ पर बात बताई थी भगवान ने, कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता अथवा पितामह आदि के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, ऐसे हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, परंतु अपने माता पिता दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अर्थात मन में किसी भावना को लेकर अथवा सकाम भाव से पूजन इनका नहीं करना चाहिए। जो पितृ ऋण से उऋण होना चाहते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं कहलाते। कुत्ते कौवे आदि को जो भी निष्काम भाव से रोटी देते हैं, जैसा शास्त्रों में विधान है, उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उस योनि में वे नहीं जाते, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वह तो केवल शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक करने से पितृयोनि प्राप्त नहीं होती। शास्त्र अथवा भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होता है। शास्त्र विहित मृत प्राणी की सद्गति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म हैं और इन्हें हरेक को करना ही चाहिए। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी। तो भगवान अतः अपने अपने इष्ट अर्थात पूज्य के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है। इसकी पहचान बताने के लिए भगवान ने यहाँ पर जो शब्द दिया है, यजन्ते अर्थात पूजन करते हैं, अपने अपने निष्ठ जो उनके हैं उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यही बात 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताई गई थी। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ दान तप व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य क्रम आ जाते हैं। यज्ञ का मतलब केवल हवन में आहुति देना ही नहीं है, बल्कि ये सभी आ जाते हैं जो मैंने बताए। ये हमें 4थे अध्याय के 25वें श्लोक में इनके बारे में बताया गया था। अतः यहाँ भी यजन्ते अथवा पूजन करते हैं कि अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को लेना चाहिए जिनसे पूजा की जाती है, और इन सब में यज्ञ मुख्य है। हमारे जो पितर हैं वे दूसरों के लिए भूत हैं और दूसरों के जो पितर हैं वे हमारे लिए भूत हैं। पितरों का पूजन करना तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन करना तामस है। ये ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार हमने 4थे श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 5वें और 6ठे श्लोक को एक साथ लिया गया है, तो श्लोक बताने से पूर्व मैं थोड़ा सा उसका विषय में बता देता हूँ। अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को ना जानने के कारण उसका अवज्ञापूर्वक, अज्ञानपूर्वक, अज्ञतापूर्वक त्याग कर देते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा अपने यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोधपूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन करते हैं भगवान आगे के 2 श्लोकों में, अर्थात 5वें और 6ठे श्लोक में। 5वां और 6ठा श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात
पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों की तो आसुर निष्ठा वाले यानी कि आसुरी संपत्ति वाले समझ। आइए इसको समझें। शास्त्र में जिसका विधान नहीं है बल्कि निषेध है। देखिए, विधान नहीं है और निषेध है, दोनों में अंतर है। यानी कि स्पष्ट तरह से मना किया गया है ऐसे घोर तप को करने में जिनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं और दूसरा कोई बता दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना चाहते हैं। इसी बात को 18वें अध्याय अंतिम अध्याय के 32वें श्लोक में विस्तार पूर्वक पुनः भगवान बताएंगे। उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई है कि आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं, दिखावा है। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं। हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, हम पर कोई हुक्म क्यों चलाए, हम किसी से कोई कम थोड़ी जानते हैं। हमारी बातें सुनो तो तुम्हें भी पता चले कि हम क्या हैं। इस तरह से वो उनके विचार होते हैं। काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है, जैसा कि पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं। उन पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना ही राग कहलाता है। उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ दुराग्रह है वह बल है, इससे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो फिर मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने किया ही क्या इस मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर पाकर मनचाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार वो इसी तरह से उनकी सोच रहती है। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगों में सदा तल्लीनता से भोगते रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक जिद से घोर तप किया करते हैं। वे शरीर में स्थित 5 भूतों यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को क्रश करते हैं, सुखाते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। इसी अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। वह तप बड़ी शांति से होता है, परंतु यहाँ जिस तप की बात की गई है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधिपूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। तो दोनों तप जो हम आगे पढ़ेंगे 14, 15 और 16 श्लोक में इसी अध्याय के, और जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, दोनों तपों में बहुत अंतर है। तो ये तप शास्त्र विरुद्ध है क्योंकि ये अविधिपूर्वक शरीर को कष्ट देने के लिए किया जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करते हैं, दुख देते हैं। कैसे दुख देते हैं? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते बल्कि उसके विपरीत चलते हैं। देखिए, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। अगर हम भगवान की बात नहीं मानते तो इससे भगवान को कष्ट होता है क्योंकि वो हमारे अंतःकरण में रहते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं, राजस हैं, तामस हैं, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो। सामान्य आसुरी संपत्ति वालों की बात नहीं है, बल्कि उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक हैं उसके विषय में यहाँ पर भगवान ने कहा है। मतलब
साधारण से भी नीची श्रेणी के, अत्यंत नीच, विशेष नास्तिक। तो यहाँ जो भगवान ने कहा है उसको इस तरह से हमें समझना चाहिए कि आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझो उनको, बिल्कुल जो नीचे दर्जे के होते हैं उस तरह की। चौथे श्लोक में शास्त्र विधि को ना जानने वाले श्रद्धायुक्त मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए पूजन शब्द आया है, यजन्ते। परंतु यहाँ शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए तप शब्द आया है। देखिए, वहाँ पूजन आया है और यहाँ तप शब्द आया है। इसका कारण यह है कि आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है और तप ही उनका यज्ञ होता है। वे मनगढ़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप कहते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, शरीर को कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते। तप भी वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत ज़्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर पर खड़े होना, रात को सर्दी में ठंडे तालाब के अंदर खड़े रहना, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर, मन, इंद्रियों को किसी तरह से कष्ट पहुंचाना, ये सब आसुर निश्चय वालों के तप होते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ कर्मों को करने की बात हमने पढ़ी थी, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधि युक्त तो नहीं है, पर शास्त्रों में उनका निषेध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित नहीं है, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंग से विपरीत कर्म करने की बात आई है। दोनों में फ़र्क क्या हुआ फिर? 23वें श्लोक में कहे गए लोगों को सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलेगी, अर्थात उनके नाम मात्र के शुभ कर्मों का पूरा फल नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ कहे गए लोगों को तो नीच योनियों और नरकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनमें दंभ, अभिमान भरा पड़ा है। ये शास्त्रों को नहीं मानते, सुनते भी नहीं, और कोई सुनाना चाहे तो बल्कि उसको उल्टा सीधा ही कहकर भगा भी देते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र का उपेक्षा पूर्वक त्याग है, ऐसा बताया गया था। इसी अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र का अज्ञता पूर्वक त्याग है, ऐसा बताया गया। और यहाँ जो श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र का विधि पूर्वक या शास्त्र का विरोध पूर्वक त्याग है, ऐसा बताया गया है। आगे तामस यज्ञादि में भी शास्त्र की उपेक्षा है, परंतु यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह गीता में तामसी और राजसी वर्णन में नहीं आया है, अर्थात यहाँ पर इस विषय में विरोध बहुत अधिक आया है। इस प्रकार हमने 5वें और 6ठे श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 7वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन ना करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी? देखिए, पूजन करने वाले की तो हमने श्रद्धा उसकी पूजन विधि से पहचान ली। अब कोई पूजन ही नहीं करता तो उसकी श्रद्धा किस प्रकार पहचानी जाए, इसे बताने के लिए भगवान ने जो तरीका बताया है वो उनके भोजन का, आहार का। तो भगवान ने आहार की रुचि से आहारी अर्थात आहार करने वाले की, भोजन करने वाले की निष्ठा की पहचान का प्रकरण अब आरंभ करने जा रहे हैं 7वें श्लोक से। आइए 7वां श्लोक देखते हैं, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से। भगवान कह रहे हैं, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को सुन। अब भगवान बताने जा रहे हैं, तो इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। चौथे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा
की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस 3 तरह के यजन पूजन बताए थे उनकी। परंतु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन पूजन में नहीं है, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए बताया है कि जिनकी यजन पूजन में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो नास्तिक हों अथवा आस्तिक, चाहे वैदिक हों, ईसाई हों, पारसी हों, यहूदी हों, यवन हों, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो। उन सब के लिए यहाँ पर आहार शब्द देकर कि आहार से पहचान की जा सकती है उनकी निष्ठा की, यजन पूजन से नहीं। भोजन की रुचि से ही उनकी निष्ठा पहचान हो जाएगी। मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर, उसे चखकर उसका मन उसकी तरफ आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा मानी जाती है। सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है? वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, बल्कि आहारी की रुचि का वर्णन है। आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए ही इस प्रकरण को आरंभ किया गया है। यहाँ सबको प्रिय कहने का तात्पर्य है कि ये इसलिए शब्द आए हैं सबको प्रिय कि सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्यों में एक एक की किस किस भोजन की रुचि होती है। हर एक की अलग अलग भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विक, राजस और तामस निष्ठा की पहचान हो। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान, यह बताने के लिए कि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उनमें भी उन मनुष्यों की यज्ञ, तप और दान आदि किस किस कर्म में कैसी कैसी रुचि, प्रियता होती है। तथा भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया है श्लोक में, तथा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पूजन 3 तरह का होता है, जैसे आहार 3 तरह का प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, तप और कर्म भी 3 तरह के होते हैं। इससे यहाँ एक और बात भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो भी सामने आएंगे, उनमें जो सात्विक होगा वह सात्विक मनुष्य को, जो राजस होगा वह राजस मनुष्य को, और जो तामस होगा वह तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। यज्ञ, तप और दान के भेद सुनो, भगवान ने कहा है जो, तो उसका अर्थ यह है कि मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है, उसको तुम सुनो। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना पसंद करता है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति को के साथ मित्रता करता है, तो कोई जिनका खान पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के साथ मित्रता करता है। यानी कि अलग अलग उनके भाव, उनके आचरण को देखते हुए अलग अलग लोग उनसे मित्रता करते हैं। कहने का आशय यह है कि सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। इसी प्रकार राजस मनुष्य की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। इसी तरह तामस मनुष्यों की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने इत्यादि में होती है और उन्हीं का संग उनको प्रिय लगता है तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है, स्वयं भी वैसा ही आचरण करते हैं वो। मनुष्य के द्वारा स्वभाव से होने वाली क्रियाएं 2 प्रकार से होती हैं, एक तो व्यवहारिक और दूसरा शास्त्रीय। अतः यहाँ आहार के अंतर्गत व्यवहारिक यानी कि खान पान, रहन सहन आदि और यज्ञ तप दान के अंतर्गत शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए।